हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज की जो वीडियो है ये हाल के दिनों में 16 अप्रैल 2023 को यूपीएससी सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें जितने भी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं उन सारे करंट अफेयर्स को मैं दे रही हूँ इस वीडियो में। और इसका उद्देश्य मात्र बस इतना है क्योंकि एक साल जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन साल और भी आगे आने वाले जो एग्ज़ाम होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम उठाकर पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप इसे एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं तो एक तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कोई क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स के किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके आने वाले कोई एग्ज़ाम है तो उसमें हो सकता है, संभावना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाएं। अगर सेम टू सेम नहीं तो उससे रिलेटेड किसी दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है पहला कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन एनएसडीएम के उप उद्देश्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। ये तीनों ही उद्देश्य हैं। संस्थागत प्रशिक्षण, समुद्र पारीय रोजगार, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाना। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 1/7/2015 को अनुमोदित किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर दिनांक 15/7/2015 को इसे आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। इस मिशन को कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के संदर्भ में क्षेत्रों और राज्यों में अभिसरण बनाने के लिए विकसित किया गया है। मिशन के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करने के लिए प्रारंभ में 7 उप मिशन प्रस्तावित किए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं: संस्थागत प्रशिक्षण, अवसंरचना, अभिसरण, प्रशिक्षक, समुद्र पारीय रोजगार, सतत आजीविका और सार्वजनिक अवसंरचना का उत्थान। पोषण अभियान को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति या कार्यनीतियां अपनाई गई है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। बेहतर सेवा सुपुर्दगी के लिए अंतर क्षेत्रीय सम्मिलन, महिलाओं और बच्चों की वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम में वृद्धि को मॉनिटर करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग। निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम का नाम सेवरॉन्स है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे के क्रिकेट टीम का नाम सेवरॉन्स है। नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। आंसर है इसका ऑप्शन सी, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। नामीबिया से लाए गए चीते को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। इनमें से कौन वर्ष 2022 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, क्लाउस हैसलमैन। वर्ष 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा जॉन एफ क्लॉजर, एलन एस्पेक्ट और एंटोन जिलिंगर को क्वांटम यांत्रिकी में इनके कार्य के लिए प्रदान किया गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए प्रकाशित प्रदर्शन श्रेणीकरण सूचकांक पीजीआई में निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का स्थान शीर्ष 5 में शामिल नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, नई दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए प्रकाशित प्रदर्शन श्रेणीकरण सूचकांक पीजीआई में कुल 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने 2020-21 में स्तर सेकंड स्कोर 901 से 950 प्राप्त किया है। यूएन 2023 जल सम्मेलन का आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में 22 से 24 मार्च तक आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को वर्ष 2030 तक सुरक्षित जल व स्वच्छता तक सार्वभौमिक पहुंच की दिशा में प्रगति को तेज करने के लिए एक पीढ़ी समय में मिलने वाला असाधारण अवसर करार दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य है कि गीतांजलि श्री द्वारा रचित टॉम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली मूल रूप से किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक है। टॉम ऑफ सैंड हिंदी में अनुदित पहला उपन्यास है जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। लेखिका गीतांजलि श्री के हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला किसी भारतीय भाषा का पहला उपन्यास है। रॉकवेल ने गीतांजलि श्री के उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद टॉम ऑफ सैंड किया है जिसका मूल शीर्षक रेत समाधि है। गरुड़ शक्ति अभ्यास का 8वां संस्करण जो कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच आयोजित किया गया। आंसर है इसका ऑप्शन सी, भारत और इंडोनेशिया के बीच। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत एवं इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक शामिल है। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, स्कूली शिक्षा के वर्ष। MPI के 3 समान रूप से भारिक आयाम है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, जो पोषण, स्कूल उपस्थिति, स्कूली शिक्षा के वर्ष, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते जैसे 12 संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY का उद्देश्य है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1 और 3। तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, देश में गुणवत्तापूर्ण आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए सुविधाओं में वृद्धि करना। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY की घोषणा वर्ष 2003 में की गई थी जिसका उद्देश्य देश में किफ़ायती, विश्वसनीय तृतीयक देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए संस्थानों की संख्या में वृद्धि करना था। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में महिला टुकड़ी की तैनाती करने वाला विश्व में पहला देश है। यह मिशन किस देश में परिचालित किया गया। आंसर है इसका ऑप्शन ए, लाइबेरिया में। सर्वप्रथम भारत वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पूरी तरह से महिलाओं की टुकड़ी को तैनात करने वाला भारत पहला देश बना था। यह लाइबेरिया में गठित पुलिस यूनिट में 24 घंटे गार्ड ड्यूटी प्रदान की थी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल में भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में भारत जनवरी 2023 में सूडान के अबेई क्षेत्र में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन को तैनात किया। किस देश ने फीफा विश्व कप पुरुष सबसे अधिक बार जीता। आंसर है इसका ऑप्शन बी, ब्राजील। ब्राजील की पुरुष फुटबॉल टीम ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप में जीत हासिल की है। ब्राजील ने 5 बार विश्व कप जीता है, 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002 में ये ट्रॉफी अपने नाम किया था। इनमें से कौन प्रसिद्ध उपन्यास सिटी ऑफ जॉय के लेखक है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, डोमिनिक लैपियर। इनमें से किसने उद्यमिता दृष्टिकोण श्रेणी में संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम में वर्ष 2022 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंसर है इसका ऑप्शन सी, पूर्णिमा देवी बर्मन को। असम की पूर्णिमा देवी बर्मन को 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया। नैरोबी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ की घोषणा की गई थी। बर्मन को पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट को रोकने और रिवर्स करने के लिए उनकी परिवर्तनकारी कोशिशों के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता की विषय वस्तु वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य कहाँ से ली गई है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, महाउपनिषद से। भारत का G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अनिवार्य रूप से यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव, पशु, पौधों और सूक्ष्म जीव और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है।
जंगल युद्ध और आतंकवाद रोधी ऑपरेशन में भारत नेपाल वार्षिक संयुक्त परीक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण दिसंबर 2022 में नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का नाम क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, सूर्य किरण। भारत और नेपाल के बीच भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16वां संस्करण 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सलझंडी नेपाल में आयोजित किया गया। अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत पहाड़ी इलाकों और HADR में जंगल युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और नेपाल के बीच आयोजित होता है। नीति आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा समूह समग्र SDG भारत सूचकांक 2020-21 में सबसे नीचे है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, असम, झारखंड और बिहार। 3 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकार किए गए संकल्प में वर्ष 2023 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, मिलेट। मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत की ओर से पेश प्रस्ताव स्वीकार किया गया, जिसके तहत वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों में मोटे अनाज के पोषण और स्वास्थ्य लाभ और इसकी खेती के लिए उपयुक्तता के बारे में जागरूकता करना है। कार्तिक मय्यप्पन, जिसने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 में लगातार 3 सफलता हैट्रिक प्राप्त की है, ये किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात का। कार्तिक मय्यप्पन संयुक्त अरब अमीरात के स्पिनर हैं। भारतीय मूल के कार्तिक मय्यप्पन T20 इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाला पहला गेंदबाज है। उसने श्रीलंका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2022 में 3 गेंद पर 3 विकेट लेकर अपना हैट्रिक पूरा किया। इनमें से किसे पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, PT उषा को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेताओं से संबंधित सूची जो दी गई है फर्स्ट और सेकंड, इसके साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इधर पुस्तक के नाम दिए गए हैं और ये लेखक दिए गए हैं। तो भूल सत्य कहानी संग्रह, इसके जो लेखक हैं ये हैं मनोज कुमार गोस्वामी। तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह, इसे लिखा गया है बद्री नारायण के द्वारा। फिर है 6 रूपक ये नाटक संग्रह, इसे लिखा गया है वीना गुप्ता के द्वारा। फिर अलेखू अम्बा, इस नाटक को लिखा गया है कमल रंगा के द्वारा। तो ये थे UPSC CDS एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ करंट अफेयर्स। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।